हाय एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट निकालेंगे। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट निकालेंगे। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में आज करने जा रहे हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कैलकुलेशन फॉर सिमेट्रिकल फॉल्ट। इसका आज हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। चलिए इसको देखते हैं इसका न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। पिछले पार्ट में इसको कवर किए थे, आज फिर से इसका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। तो हुआ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टेप फॉर सिमेट्रिकल फॉल्ट कैलकुलेशन। सिमेट्रिकल फॉल्ट में जब आईएससी निकालते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट निकालते हैं, तो यही सारा स्टेप क्या करना होता है, हमको फॉलो करना होता है। तो पहला स्टेप में क्या है, आपको ड्रॉ करना है सिंगल लाइन डायग्राम। आपको क्या करना है, सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है। सिंगल लाइन डायग्राम पहला स्टेप तो यही है, सिंगल लाइन डायग्राम हो गया। दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है, आपको बेस एमवीए लेना है, बेस एमवीए और बेस किलो वोल्ट, ठीक है। तीसरा स्टेप में क्या करना है, आपको परसेंटेज रिएक्टेंस निकालना है। तीसरा स्टेप में क्या करना है, आपको परसेंटेज रिएक्टेंस निकालना है। चौथा स्टेप में क्या करना है, आपको टोटल परसेंटेज रिएक्टेंस निकालना है। आपको फॉल्ट पॉइंट, टोटल परसेंटेज रिएक्टेंस, टोटल परसेंटेज रिएक्टेंस कहाँ तक, अप टू फॉल्ट पॉइंट, अप टू फॉल्ट पॉइंट। और पांचवा स्टेप में क्या करना है, आपको नॉर्मल करंट निकालना है। पांचवा स्टेप में क्या करना है, नॉर्मल करंट निकालना है। कैसे निकालेंगे सब आपको बताया गया था पिछले पार्ट में। आज फिर हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। और छठा स्टेप में क्या है, आपको शॉर्ट सर्किट करंट आईएससी, शॉर्ट सर्किट करंट निकालना है। शॉर्ट सर्किट करंट, इसका फॉर्मूला क्या है बुआ, नॉर्मल करंट, नॉर्मल करंट अपॉन टोटल पर यूनिट रिएक्टेंस। यही आपका क्या है, 6 स्टेप जो है आपको फॉलो करना है और सिमेट्रिकल फॉल्ट में शॉर्ट सर्किट करंट निकालने के लिए। चलिए इसका एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। गो का न्यूमेरिकल आपको पिछले पार्ट में भी कराया गया है, आज इसका एक गो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। आपको निकालना है यहाँ पे सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट निकालना है। कहाँ पे, यहाँ पे फॉल्ट हुआ है, यहाँ पे फॉल्ट हुआ है, यहाँ पे फॉल्ट हुआ है, तो आपको निकालना है सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट, आईएससी का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे फॉल्ट हुआ है। क्वेश्चन में क्या है, एक जनरेटर है A1 और जनरेटर है A2। इसका जो रेटिंग दिया गया है 1 MVA का है ये, और ये है 1.5 MVA का है, रेटिंग दिया गया है। और इसका जो परसेंटेज रिएक्टेंस है, इसका जो परसेंटेज रिएक्टेंस मान लो S1, वो है कितना 10%। और इसका जो परसेंटेज रिएक्टेंस जो है वो है कितना 18%। 18% कहने का मतलब 0.18, और ये कितना 0.10। दोनों का वोल्टेज सेम है। देख लो यहाँ पे ये भी 33 किलो वोल्ट का है, और ये भी क्या है 33 किलो वोल्ट का ऑपरेटिंग वोल्टेज है। आपको ये बोला गया कि यहाँ पे फॉल्ट हुआ है, यहाँ पे फॉल्ट हुआ है, तो सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट कितना फ्लो करेगा, वही लिखा हुआ है। 2-3 फेज अल्टरनेटर रेटिंग 1 MVA एंड 1.5 MVA, वोल्टेज रेटिंग ये है कितना 33 किलो वोल्ट, 3.3 लिखा हुआ है, 33 किलो वोल्ट। हैविंग परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ 10% और एंड 18% रेस्पेक्टिवली। तो आपको बताना है अल्टरनेटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये दोनों पैरेलल में लगा हुआ है तो बस बार 3 फेज शॉर्ट सर्किट अकर्स ऑन बस। यहाँ पे 3 फेज शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो आपको बताना है शॉर्ट सर्किट केवीए या इसी को बोलो शॉर्ट सर्किट करेंट। दोनों निकालेंगे शॉर्ट सर्किट करेंट, शॉर्ट सर्किट केवीए या शॉर्ट सर्किट करेंट, दोनों एक ही चीज है। अब निकालेंगे क्या है, तो यही आपको करना है। कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, सबको इरेज करें। चलिए टाटा अब समझ में आ गया आपको। अब चलिए सबसे पहला स्टेप हुआ है, आपको लेना है बेस एमवीए एंड बेस किलो वोल्ट। पहला स्टेप यही है, बेस एमवीए एंड बेस किलो वोल्ट। बेस एमवीए अपना मन से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में है ये 1 MVA का है, ये है 1.5 MVA का, इसी में से
वैल्यू अगर लेंगे तो कैलकुलेशन आसान होगा। हम अपना मन से कुछ भी ले सकते हैं, तो हम अपना मन से ले रहे हैं 10 एमवीए, 1.5 एमवीए, 20 किलो वोल्ट, यहाँ है 33 किलो वोल्ट, यहाँ भी 33 किलो वोल्ट है, दोनों वोल्टेज बराबर है। 20 किलो वोल्ट अपना मन से कुछ भी लेना है तो हम कहेंगे यही वैल्यू ले लें। 20 किलो वोल्ट अपना मन से कुछ भी ले सकते हैं आप, अगर यही वैल्यू ले लें, दोनों का बराबर है। यहाँ भी है कितना, 33 है और यहाँ भी 33 है, इसी में से कोई वैल्यू ले लेंगे तो मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। हम मान ले रहे हैं 20 किलो वोल्ट, 33 किलो वोल्ट, सारा स्टेप खत्म, सारा स्टेप हो गया। जो बेस एमवीए और बेस किलो वोल्ट लेते हैं वो हमारा क्या होता है, न्यू वैल्यू होता है। क्या है, न्यू वैल्यू। और यहाँ पे जो डाटा दिया गया है ये और ये क्या है हमारा, पुराना वैल्यू, पुराना वैल्यू मतलब ओल्ड वैल्यू है। ये क्या है, ओल्ड वैल्यू है। ये है हमारा क्या, न्यू वैल्यू। दूसरा स्टेप क्या है बुआ, दूसरा स्टेप में ये है, आपको अब निकालना है परसेंटेज रिएक्टेंस, परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ ईच कंपोनेंट, रिएक्टेंस ऑफ ईच कंपोनेंट, ईच कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट कौन सा है आपका, पहला कंपोनेंट क्या है, पहला कंपोनेंट जनरेटर A1 है, जनरेटर क्या है, A1 है। A1 का पुराना रिएक्टेंस कितना है, 0.10, देख लो 10% मतलब 0.10 है। तो इसका नया रिएक्टेंस कितना हो जाएगा, X1 न्यू, X1 न्यू। ये फॉर्मूला आपको याद है ना, जेड पर यूनिट न्यू क्या होता है, जेड पर यूनिट ओल्ड गुना एमवीए न्यू अपॉन एमवीए ओल्ड गुना केवी ओल्ड अपॉन केवी न्यू का स्क्वायर। यही होता है बुआ। वो मतलब क्या, मतलब ओल्ड, मतलब न्यू, ये सब पढ़ा है नर्सरी एलकेजी में, नहीं सबको आसान चीज है। चलिए X1 न्यू क्या हो जाएगा, सॉल्व करो इसको। 0.10 पुराना वैल्यू कितना ये है, गुना एमवीए न्यू, तो एमवीए न्यू कितना मांगे हैं, ये है 1.5। जो बेस एमवीए लोगे वो क्या होगा तुम्हारा नया वैल्यू, पुराना वैल्यू कितना है क्वेश्चन में 1 एमवीए गुना केवी ओल्ड कितना है, यहाँ पे देख लो 33 किलो वोल्ट अपॉन यहाँ पे क्यों है, नया वैल्यू क्या है 33 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे बुआ ये आएगा 0.15। चलो बुआ, तो इसका परसेंटेज रिएक्टेंस न्यू कितना वैल्यू आ गया, यहाँ पे ये वाला जनरेटर का X1 न्यू देख लो कितना आया, यहाँ पे 0.15 यही ना आया। चलिए इसको इरेज कर दें। अब आपको निकालना है किसका, इसका एकू का, एकू का परसेंटेज रिएक्टेंस क्या होगा, X2 न्यू बताइए क्या है। इसका पुराना कितना है, इसका पुराना है 18%, ये तो 0.18, 18% है ना, तो 0.18 गुना एमवीए न्यू, तो एमवीए न्यू कितना, यही होगा 1.5। इसका पुराना कितना है, इसका पुराना भी कितना है 1.5 ही है, ये हो गया गुना केवी ओल्ड, तो केवी ओल्ड कितना है 33 किलो वोल्ट अपॉन केवी न्यू, न्यू वैल्यू ये है स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे बुआ ये कितना आएगा 0.18, ठीक है आएगा। चलिए इसका नया वैल्यू कितना आ गया, नया वैल्यू आ गया इसका X2 न्यू 0.18। इरेज कर दें, सबको इरेज कर दो। अब चलिए रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ करना है, तीसरा स्टेप, दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप में क्या करना है, रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ करना है। रिएक्टेंस डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे बुआ, इसका रिएक्टेंस कितना आया जनरेटर का, ये जो जनरेटर है इसका जो रिएक्टेंस कितना आया देख लीजिए कितना 0.15 यहाँ, इसका दूसरा है कितना आया 0.18। क्वेश्चन में याद हो। अब देखो
यहीं पे फॉल्ट हुआ है, यहाँ पे फॉल्ट हुआ है, देख लो फॉल्ट हुआ है यहाँ पे। तीसरा स्टेप खत्म। चौथा स्टेप में निकालना है क्या, टोटल परसेंटेज रिएक्टेंस। टोटल परसेंटेज रिएक्टेंस वो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। तो चौथा स्टेप में क्या करना है, टोटल परसेंटेज रिएक्टेंस। तो क्या करना है, ये है जनरेटर A1 और ये है जनरेटर A2, है ना। देखो जब भी अगर आपको निकालना होगा टोटल परसेंटेज रिएक्टेंस, तो जनरेटर का जो टर्मिनल है इसको क्या करते हैं हम लोग, ग्राउंड कर देते हैं। वोल्टेज को जीरो करना होता है, ग्राउंड क्या करते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। वोल्टेज को क्या करना होता है, जीरो। अगर इसको और इसको दोनों को ग्राउंड कर देंगे बुआ, तो दोनों क्या सेम पोटेंशियल पे हो गया। ये भी पोटेंशियल यहाँ अगर इसको ग्राउंड करोगे और इसको ग्राउंड करेंगे, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। पोटेंशियल सेम हो गया, दोनों को जोड़ सकते हैं। तुम लोग थेवेनिन थ्योरम पढ़ा होगा, थेवेनिन थ्योरम पढ़े हो ना। थेवेनिन थ्योरम में आपको अगर आरटीएच निकालना होता है, आरटीएच निकालना होता है तो क्या करते हैं, वोल्टेज को जीरो करते हैं ना, शॉर्ट सर्किट करते हैं ना, याद है। वोल्टेज को क्या करते हैं, जीरो करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं। तो वैसे ही अगर यहाँ जनरेटर का वोल्टेज यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी जनरेटर का वोल्टेज है, दोनों को शॉर्ट सर्किट कर देंगे ताकि इसका वोल्टेज क्या हो जाए, जीरो हो जाए। उसको ग्राउंड कर देंगे, इसको भी ग्राउंड कर देंगे, या इसको ऐसे जोड़ दोगे। जब भी अगर आरटीएच निकालना होगा, सॉरी परसेंटेज रिएक्टेंस निकालना होगा यहाँ पे, जैसे थेवेनिन थ्योरम में भी को जीरो करते हैं, वैसे ही जनरेटर का वोल्टेज को जीरो करना होगा। तो इसको भी ग्राउंड कर देंगे, इसको भी ग्राउंड कर देंगे, दोनों सेम पोटेंशियल हो गया। यहाँ भी V का वैल्यू जीरो, यहाँ भी V का वैल्यू जीरो, दोनों को जोड़ सकते हैं। वही दोनों को जोड़ दिए। अब तुम देखो ये और ये क्या हो गया, दोनों क्या हो गया, पैरेलल कनेक्शन हो गया। पैरेलल कनेक्शन है, बोलो हाँ। पैरेलल कनेक्शन जब है तो इन दोनों का टोटल परसेंटेज रिएक्टेंस कितना हो जाएगा, क्या होगा, पैरेलल में क्या होता है, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, बोलो हाँ। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.15 गुना 0.18 अपॉन 0.15 प्लस 0.18। सॉल्व करेंगे बुआ तो ये आएगा 0.081। देखो पहला स्टेप में ये था, बेस MVA और बेस किलोवोल्ट लिए। दूसरा स्टेप में क्या किए, दोनों का परसेंटेज रिएक्टेंस निकाले, नया वैल्यू निकाले। तीसरा स्टेप में रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ किए। चौथा स्टेप में क्या है, टोटल परसेंटेज रिएक्टेंस निकाले। टोटल परसेंटेज रिएक्टेंस जब निकालना होगा तो जितना भी जनरेटर होगा उसको आपको करना होता है ग्राउंड। जैसे ही ग्राउंड करेंगे, इसको भी ग्राउंड किए, इसको भी ग्राउंड किए, दोनों का वोल्टेज हो गया जीरो। अब जब दोनों का वोल्टेज जीरो हो गया तो क्या कर सकते हैं, दोनों को शॉर्ट कर सकते हैं ना, शॉर्ट कर दिए। यही है थेवेनिन थ्योरम में भी यही पढ़ा होगा, आरटीएच निकालने के लिए टी का वैल्यू क्या करना होता है, जीरो करना होता है। और आई का वैल्यू क्या करते हैं, ओपन। आई का भी वैल्यू जीरो करते हैं। तब पढ़ा होगा थेवेनिन थ्योरम में, करते हैं ना। वहीं पे यहाँ पे क्या हो गया, जब इसको इसको करोगे तो दोनों पैरेलल कनेक्शन है। यहाँ अगर इसका यहाँ पे देखो फॉल्ट पॉइंट में क्या है, दोनों पैरेलल में जुड़ा हुआ है ना। जब पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो इसका इक्विवेलेंट तो यही आएगा। यही आपका जो आया टोटल परसेंटेज रिएक्टेंस जो आया वो टोटल परसेंटेज रिएक्टेंस। अच्छे से लिख लो, टोटल परसेंटेज रिएक्टेंस क्या आया ये, 0.081। अब लास्ट स्टेप फॉलो करेंगे हम लोग। चलिए अब करेंगे पांचवा स्टेप, इसको लेट करके चलिए हो गया। टोटल परसेंटेज रिएक्टेंस आपका आ गया, यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक्स टी, मतलब टोटल परसेंटेज रिएक्टेंस का ये आया 0.081। अब आते हैं पांचवा स्टेप में। पांचवा स्टेप में क्या करना है, आपको निकालना है नॉर्मल करेंट। क्या निकालना है, नॉर्मल करेंट। नॉर्मल करेंट के लिए क्या फॉर्मूला है, P इक्वल टू होता है √3 VI। अब इसी से निकालना है नॉर्मल करंट, आपको बताया गया है जो बेस MVA और बेस किलोवोल्ट लोगे उसी से निकालना क्या है, नॉर्मल करंट। तो यहाँ बेस MVA कितना, 1.5, यही हो गया P का वैल्यू।
इक्वल टू √3 गुना भी कितना है? देखो फॉल्ट जहाँ पे होगा वहाँ का वोल्टेज लेना है। फॉल्ट हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ का वोल्टेज कितना है? 33 किलो वोल्ट, देख लो, यही है ना फॉल्ट, यही है, यहीं पे 33 किलो वोल्ट, वही वोल्टेज लेना है आपको। 33 गुना 10⁻³ गुना आई। आई का वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करो, आई का वैल्यू सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे लिख दें 1.5 गुना 10⁻6 अपॉन √3 गुना 33 गुना 10⁻3। यहाँ से आई का वैल्यू सॉल्व करोगे बुआ, कितना आएगा? ये आपको आएगा 26.24 एम्पियर। ये आया आपका नॉर्मल करंट। तो अब शॉर्ट सर्किट करंट लास्ट स्टेप जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अंतिम स्टेप जो होगा, छठा स्टेप में क्या हो जाएगा? आपको ISC शॉर्ट सर्किट करेंट। शॉर्ट सर्किट करेंट का फॉर्मूला क्या है? शॉर्ट सर्किट करेंट, इसका फॉर्मूला है नॉर्मल करंट। नॉर्मल करंट यही ना है, क्या है? 26.24 अपॉन टोटल परसेंटेज रिएक्टेंस कितना? 0.081। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे बाबू तो कितना आएगा? ये आपका आएगा 323.99 एम्पियर, यही आएगा। देखो नॉर्मल करंट जब फॉल्ट नहीं हुआ था, तो यहाँ जो नॉर्मल करंट था वो कितना था? 26.24 एम्पियर नॉर्मल करंट था। जब फॉल्ट ये नहीं हुआ था तब जैसे ही फॉल्ट हुआ, यहाँ पे फॉल्ट हुआ तो शॉर्ट सर्किट करंट, अब जो यहाँ से करंट आएगा वो कितना आएगा? 323 एम्पियर, मोटा मोटी यही आएगा। सोचो कितना हाई करंट आ रहा है जब फॉल्ट हो रहा है तब। अगर यहाँ पे ये वाला वैल्यू को अगर ज़्यादा कर दे, देखो 26.24 अपॉन 0.081 है ना, तो अगर ये वाला वैल्यू, ये क्या है? 80 है, 80 का वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे, इसका वैल्यू को बढ़ाएंगे, क्या ISC का वैल्यू घटेगा? नहीं, ISC का वैल्यू घटेगा ना। वही हम लोग पढ़ेंगे, अगला टॉपिक जो आएगा हम लोग को क्लास में, वो आएगा करेंट लिमिटिंग रिएक्टर। करेंट लिमिटिंग रिएक्टर ये करता क्या है? करेंट लिमिटिंग रिएक्टर ये का वैल्यू को बढ़ाता है, एसटी का वैल्यू को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि जब फॉल्ट होगा तो शॉर्ट सर्किट करंट का वैल्यू कम हो जाए। इसका काम यही है कि इसका वैल्यू को बढ़ाना। कैसे बढ़ाएगा वो अगले क्लास में देखेंगे। फिलहाल आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया, स्टेप कैसे कैसे फॉलो करना है। चलिए एक और न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए यहाँ पे भी आपको एक बार फॉल्ट यहाँ पे हुआ है, तब आपको ISC निकालना है, ISC 1 मान लो। एक बार फॉल्ट यहाँ पे हुआ है तब आपको निकालना है ISC। कैसे करेंगे? चलिए सबसे पहला स्टेप फॉलो करो। सबसे पहला स्टेप क्या है? बेस MVA और बेस किलो वोल्ट आपको लेना है। बेस MVA और बेस किलो वोल्ट, है ना। देखो ये कितना है? 3000 KVA का है, नहीं 3000 KVA मतलब 3 MVA, यही ना। अरे 1000 के इसमें भाग देंगे बुआ, ये 3 MVA आएगा ना। बोलो हाँ। मतलब ये कितना है? ये है 3 MVA का, ये भी आपका है 3 MVA का, और यहाँ पे दिया गया है 6000 KVA, मतलब ये है 6 MVA का। आपको बेस MVA लेना है, तो हम इसी में से कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, कोई बड़ा वाला वैल्यू लेते हैं। ये है 3 MVA, ये है 3 MVA और ये है 6 MVA। 6 MVA मान लिया हमारा बेस MVA। लेने के लिए यहाँ 10 12 कुछ भी MVA ले सकते हो, कि इसी में से कोई एक लेंगे तो हमारा कैलकुलेशन आसान रहेगा। और इसी में से कुछ लेते हैं, मतलब जो बड़ा वैल्यू रहता है उसी को लेते हैं। अब बेस किलो वोल्ट, तो बेस किलो वोल्ट के लिए हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देखो, यहाँ ध्यान दो, ये ट्रांसफार्मर है, ये क्या है? 11-22 किलो वोल्ट, मतलब इधर का जो वोल्टेज है वो है 11 किलो वोल्ट और इधर का जो वोल्टेज है वो है 22 किलो वोल्ट। देखो लिखा है क्वेश्चन में, यहाँ ध्यान से देखो क्वेश्चन को, यहाँ ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है? 11.22 किलो वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ इधर का जो वोल्टेज है, वो कितना है? 11 किलो वोल्ट, और इधर का जो वोल्टेज है वो कितना है? 22 किलो वोल्ट। तो यहाँ 11 किलो वोल्ट, मतलब ये भी 11 किलो वोल्ट पे अप्लाई कर रहा है।
ये भी 11 किलो वोल्ट पे ऑपरेट कर रहा है। इधर का जो वोल्टेज है वो कितना है, 11 है। देखो 11/22 और इधर का वोल्टेज कितना है, 22 किलो वोल्ट। 20 किलो वोल्ट अपना मन से लेना है कुछ भी, हम यही ले लेते हैं 11 किलो वोल्ट। क्या, देखो इधर जो फॉल्ट है, यहाँ पे जो फॉल्ट है, यहाँ पे जो फॉल्ट हुआ है, तो यहाँ का वोल्टेज कितना है, यहाँ का ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है, ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है, 11 किलो वोल्ट है ना। और यहाँ पे जो फॉल्ट हुआ है, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है, ऑपरेटिंग वोल्टेज 22 किलो वोल्ट। देख लो ट्रांसफार्मर के कारण 22 किलो वोल्ट है, हाँ कि ना, यहाँ पे 22 किलो वोल्ट है, यहाँ पे 11 किलो वोल्ट। तो 20 किलो वोल्ट अगर हम पहला पॉइंट F1 के लिए अगर सॉल्व कर रहे हैं, F1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 11 किलो वोल्ट है, तो हम 20 किलो वोल्ट 11 किलो वोल्ट से ले लेते हैं। लेने के लिए कुछ भी ले सकते हो, 15, 20, 25 कुछ भी, लेकिन अगर हम यही 11 किलो वोल्ट अगर हम बेस मान लें तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो सकता है। आप यहाँ 33 किलो वोल्ट भी ले सकते हो, आपका मन, 44 किलो वोल्ट भी ले सकते हैं, कुछ भी, आंसर आपका सेम आएगा। आंसर में कोई चेंज नहीं आने जा रहा है। बेस MVA, बेस किलो वोल्ट कुछ भी ले सकते हो तुम अपने मन से, लेकिन अगर यहाँ का वोल्टेज लेंगे तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप में बोलो क्या करते हैं। अब क्या करते हैं, परसेंटेज रिएक्टेंस निकालते हैं। परसेंटेज रिएक्टेंस, चलिए, और या किसका, सिग्नेचर G1 का। मान लीजिए X1 न्यू का ओल्ड कितना वैल्यू है, 15%। देख लो ओल्ड वैल्यू, ओल्ड वैल्यू क्या है, 15%। 15% मतलब कितना, 0.15, 0.15 पुनः MVA न्यू, तो MVA की न्यू कितना, यही है ना न्यू वैल्यू, क्या है न्यू वैल्यू, MVA न्यू है। MVA ओल्ड कितना है, 3 MVA का है, 3 पुनः KV ओल्ड, तो KV ओल्ड कितना है इसका, ट्रांसफार्मर था तो इधर 11 किलो वोल्ट पे ही ऑपरेट कर रहा था, 11 अपॉन नया कितना मांगे हो, 11 स्क्वायर, कितना आएगा ये, 2 से कट जाएगा, 0.30। अब है सिग्नेचर G2 का नया वैल्यू निकालना है, SQ न्यू, SQ न्यू, तो पुराना वैल्यू कितना है इसका, 15%, 0.15 गुना MVA न्यू, MVA न्यू कितना 6, MVA ओल्ड कितना 3 गुना KV ओल्ड कितना 11 किलो वोल्ट, और यहाँ पे 11 स्क्वायर, इसको भी सॉल्व करेंगे 0.30। दूसरा स्टेप खत्म। तीसरा स्टेप में क्या करते हैं बुआ, तीसरा स्टेप में आप क्या करते हैं, इसका रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ करेंगे। F1 के लिए निकाल रहे हो ना, यहीं तक ना, यहीं तक हम रिएक्टेंस निकालेंगे, इसका हमको जरूरत नहीं है, फॉल्ट यहाँ पे ना हुआ है, फॉल्ट के बाद में ट्रांसफार्मर है, हमको यहीं तक रिएक्टेंस निकालेंगे। अगर हम F1 पॉइंट के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो हम यहीं तक रिएक्टेंस निकालेंगे, आगे नहीं निकालेंगे, ताकि ये तो ट्रांसफार्मर फॉल्ट के बाद में है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ करते हैं। चलिए हटाइए इसको, इरेज करो, तो इरेज करके चलिए, चलिए तीसरा स्टेप हम करने जा रहे हैं, रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ करेंगे। चलिए जनरेटर है, यहाँ पे कितना आया रिएक्टेंस 0.30। अब ये आपको पता है F1 पॉइंट के लिए सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ के लिए। यहाँ एक और जनरेटर है, का रिएक्टेंस कितना 0.30। यहाँ पे ये देखो ऐसे लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, जोड़ दिए के बाद यहाँ पे सॉरी, ऐसे लाइन आ रहा है, इसके बाद ट्रांसफार्मर है ना, ट्रांसफार्मर अभी नहीं करेंगे क्योंकि फॉल्ट ट्रांसफार्मर के पहले हुआ है, तो यहाँ पे फॉल्ट हुआ है, ट्रांसफार्मर अभी रोल में नहीं आएगा यहाँ F1 पॉइंट के लिए। अब क्या करेंगे, चौथा स्टेप में ट्रांसफार्मर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि फॉल्ट ट्रांसफार्मर के पहले हुआ है, तो इसका कोई रोल शॉर्ट सर्किट करंट में नहीं आएगा। चौथा स्टेप में क्या है, टोटल परसेंटेज रिएक्टेंस, टोटल परसेंटेज रिएक्टेंस तो कितना आएगा बुआ, 21 मान लो इसको, क्या है, अब ये क्या है जनरेटर है, ये भी जनरेटर है, तो क्या करना होगा इसको, शॉर्ट सर्किट, थेवेनिन थ्योरम बताए ना अभी, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा पैरेलल में, पैरेलल में हो जाएगा,
क्या होगा? देखो बुआ, यहाँ पे निकालना है टोटल परसेंटेज रिएक्टेंस XT। XT कितना हो जाएगा? देखो, दोनों क्या है? पैरेलल कनेक्शन है ये, पैरेलल में है ना, देखो लिख भी दिए हैं यहाँ पे, पैरेलल कनेक्शन है दोनों। क्या हो जाएगा? 0.30 गुना 0.30 पॉइंट 0.30 प्लस 0.30। अरे ये जानते हो ना, R1 R2 बाई R1 प्लस R2 पैरेलल में, ये फॉर्मूला वही लगा रहे हैं। ये सॉल्व करोगे, ये आएगा 0.15। ये हो गया चौथा स्टेप। पांचवा स्टेप में क्या करना है आपको? निकालना है नॉर्मल करेंट। नॉर्मल करेंट, नॉर्मल करेंट का फॉर्मूला बोलो। P इक्वल टू क्या होता है? √3 PI। P का वैल्यू कितना है? 100 MVA है। 100 गुना 10⁻6 इक्वल टू √3 गुना भी क्या लेना है? भी लेना है फॉल्ट पॉइंट पे। फॉल्ट पॉइंट पे कितना वोल्टेज है देख लो। ट्रांसफार्मर क्या है? 11/22 किलो वोल्ट, मतलब इधर का वोल्टेज कितना है? 11 किलो वोल्ट है, तो यहाँ का वोल्टेज कितना है फॉल्ट पॉइंट पे? 11 किलो वोल्ट। 10⁻3 गुना आई का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा? आई का वैल्यू सॉल्व करो, ये कितना आएगा? इसको सॉल्व करोगे बुआ, ये आएगा 314.92 एम्पियर। ये हो गया नॉर्मल करंट। अब छठा स्टेप क्या है? शॉर्ट सर्किट करंट ISC। शॉर्ट सर्किट करंट ISC, शॉर्ट सर्किट करंट करंट ये फॉर्मूला क्या है? नॉर्मल करंट। नॉर्मल करंट कितना? 314.92 अपॉन कितना? XT पर यूनिट रिएक्टेंस कितना? 0.15। सॉल्व करोगे बाबू, ये आएगा आपका, तो अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2099 एम्पियर। मोटा मोटी यही आएगा। पूछो, नॉर्मल करंट था इतना, फॉल्ट करंट है इतना, कितना हाई करंट फ्लो करेगा जब यहाँ फॉल्ट होगा? तो क्या करंट इधर से आएगा दोनों से मिला करके यहाँ पे 29 एम्पियर। समझ रहे हो? नॉर्मल करंट कितना था? 314 एम्पियर। मोटा मोटी यही था। नॉर्मल करंट ये है, जब फॉल्ट होगा तो इतना करंट फ्लो करेगा। इसको हैंडल करना सर्किट ब्रेकर के लिए कितना हाई टास्क है। क्या करंट को, इसको सर्किट ब्रेकर को रोकना है। इसको कैसे रोकेगा वो अगले यूनिट में पढ़ेंगे हम लोग। सोचो कितना हाई करंट आ रहा है। चलिए अब यहाँ के लिए निकालते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। चलिए वो अब यहाँ के लिए करेंगे। सबको इरेज करो, सबको इरेज करो। देखिए यहाँ पे आप क्या आया आपका? अगर यहाँ पे फॉल्ट होगा, यहाँ पे फॉल्ट होगा F1 पे, आपका जो शॉर्ट सर्किट करंट आ रहा है तो कितना आ रहा है? 99 एम्पियर। सोच रहे हो कितना हाई करंट आ रहा है। अब हम लोग को यहाँ पे फॉल्ट हो रहा है तो हमको निकालना है शॉर्ट सर्किट करंट। चलिए पहला स्टेप बोलिए। पहला स्टेप क्या है? बेस MVA और बेस किलो वोल्ट। पहला स्टेप तो यही है, बेस किलो वोल्ट। बेस MVA अभी भी ले लो क्या? 6 MVA बेस किलो वोल्ट। देखो ट्रांसफार्मर के इधर, अगर ट्रांसफार्मर के इस तरफ कैलकुलेशन करेंगे तो बेस किलो वोल्ट होगा हमारा कितना? 11 किलो वोल्ट। इसको अब पहले बताया गया है। ट्रांसफार्मर के बाद अगर इधर सॉल्व करेंगे तो बेस किलो वोल्ट कितना होगा? 22 किलो वोल्ट। क्या है भाई? कि जो ट्रांसफार्मर है 11/22 किलो वोल्ट है, मतलब प्राइमरी का वोल्टेज 11 किलो वोल्ट। इधर कितना कैलकुलेशन होगा? वो होगा 11 किलो वोल्ट पे, और इधर जितना कैलकुलेशन होगा वो होगा 22 किलो वोल्ट पे। तो अगर इस दोनों के लिए निकालना है रिएक्टेंस, इस दोनों के लिए निकालना है रिएक्टेंस, तो वहाँ पे हो जाएगा बेस किलो वोल्ट 11 किलो वोल्ट। ये ट्रांसफार्मर के पहले, ट्रांसफार्मर के पहले। अगर ट्रांसफार्मर के बाद अगर लेना है बेस किलो वोल्ट तो ट्रांसफार्मर के बाद, एक दे रहे हैं हिंदी में, मतलब इधर कैलकुलेशन करना होगा तो 22 किलो वोल्ट, अगर इधर कैलकुलेशन करना होगा तो 11 किलो वोल्ट। तो पहला स्टेप खत्म। सब बताया गया है पहले भी आपको ये सब। तो ये हो गया। दूसरा, दूसरा क्या करना है? आपको निकालना है परसेंटेज रिएक्टेंस। परसेंटेज रिएक्टेंस। देखो हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। चलिए, तो ये क्या है? ये आपका न्यू वैल्यू है बुआ। ये क्या है? न्यू वैल्यू है ना, न्यू वैल्यू है। सब सब जानते हैं न्यू वैल्यू। चलिए इसका निकालना है परसेंटेज रिएक्टेंस G1 का। क्या होगा? X1 न्यू। बोलो जल्दी फटाफट। अब क्या है पुराना वैल्यू? 0.30।
15 गुना MVA न्यू कितना 100 है अपॉन ये कितना है पुराना वैल्यू 3 गुना केवी ओल्ड ट्रांसफार्मर के पहले यहाँ पे कितना था 11 किलो वोल्ट। हम नया वैल्यू भी यही मांगे हैं ट्रांसफार्मर के पहले यहाँ पे कितना वोल्टेज था 11 किलो वोल्ट और हमने यही मांगा है क्या होगा नया वैल्यू बेस भी यही मांगा है 11 स्क्वायर पड़ जाएगा 0.30। इसी तरीके से G2 का न्यू इसको न्यू कितना 0.15 गुना MVA न्यू 6 बटा तो पुराना कितना 3 गुना तो पुराना वैल्यू कितना 11 किलो वोल्ट ट्रांसफार्मर के पहले ये कितना वोल्टेज था 11 हम नया भी 11 ही मान लिए हैं 11/11 पर सॉल्व करोगे 0.30 खत्म। चलिए हटाइए और इसको काहे इरेज कर दिए बुआ जब तेजी से कुछ भी कर दोगे तुम लोग इसको काहे इरेज कर दिए हो बेस MVA और बेस किलो वोल्ट जरूरी है अभी यहाँ पे क्या था F1 था शॉर्ट सर्किट करंट आया था कितना 90 एम्पियर तो दिक्कत है ना। चलिए अब इसका निकालना है ये हो गया अब इसका भी निकालना होगा क्योंकि यहाँ पे फॉल्ट हुआ है तो फॉल्ट के पहले ट्रांसफार्मर है ना तो इसका पर यूनिट के रिएक्टेंस देखो दिया है 5% मतलब 0.05 तो इसका निकालिए ट्रांसफार्मर का भी निकालो क्या आएगा एक्स न्यू कितना तो एक्स ओल्ड कितना है ये पुराना वैल्यू कितना 0.05 गुना MVA न्यू कितना 6 अपॉन MVA ओल्ड भी इसका कितना है 6 गुना हमने पहले ही बताया है कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज का कोई रोल नहीं रहता है तो यहाँ पे कट जाएगा 11/11 ले सकते हो या 22/22 ले सकते हो पहले ये सब बताया गया है क्योंकि में से कुछ भी ले सकते हैं तो इसका कोई रोल नहीं रहता है वोल्टेज में वोल्टेज का यहाँ लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये वैल्यू कितना है 0.05 तीनों का रिएक्टेंस मिल गया आपको। अब हम करेंगे रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ करेंगे। चलो पहले यहाँ पे लिख लो इसका कितना वैल्यू आया 0.30 का आया 0.30 और इसका आया नया वैल्यू कितना आया 0.05 नहीं आया इसको इरेज कर दें कर ही देंगे तुम नहीं बोलेगा तब भी कर देंगे। चलिए अब ड्रॉ करते हैं रिएक्टेंस डायग्राम। चलिए जनरेटर है यहाँ जो आया 0.30 यहाँ एक जनरेटर है क्या आया 0.30 हो गया ऐसे जुड़ा है देख लो ऐसे जुड़ा है। फिर क्या है एक ट्रांसफार्मर है ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस कितना कितना आया 0.05 और यहाँ पे फॉल्ट हुआ है नहीं यह है आपका फॉल्ट। चलिए अब चौथा स्टेप क्या है बुआ बोलो चौथा स्टेप में टोटल परसेंटेज रिएक्टेंस क्या होगा थेवेनिन थ्योरम लगा पहले तो ये क्या करना होगा इसको शॉर्ट करना होगा ये दोनों पैरेलल में इसका इक्विवेलेंट कितना बोलो 0.15 यही ना। अब ये क्या होगा इसके साथ सीरीज में आ जाएगा देख लो ये क्या हुआ 0.15 दोनों पैरेलल में है ना ये पैरेलल में तो इसका कितना होगा 0.15 अब इसके साथ क्या है अब ये सीरीज में है 0.05 टोटल कितना हो जाएगा अगर यहाँ से यहाँ तक देखोगे टोटल कितना हो जाएगा ST अब क्या है दोनों सीरीज में है 0.15 अब प्लस 0.05 ये क्या आ जाएगा 0.20 यही आएगा ST का वैल्यू। चलिए ST का वैल्यू कितना आ गया 0.20। अब आते हैं नॉर्मल करंट पांचवा स्टेप नॉर्मल करंट कितना P इक्वल टू √3 पी का वैल्यू कितना है देख लो तो बेस लेते हैं वही P का वैल्यू होता है अपॉन √3 गुना फॉल्ट जहाँ पे हुआ है वहीं का वोल्टेज लेते हैं हम लोग तो फॉल्ट हुआ है तो यहाँ पे कितना वोल्टेज है 22 किलो वोल्ट गम ये गम हमेशा नहीं भूलना है
जहाँ पे फॉल्ट होगा वहीं का वोल्टेज लेंगे, तो कितना है 22 का गुना 10⁻³ इक्वल टू आई। तो यहाँ से आई का वैल्यू वो आएगा, ये वैल्यू आएगा आपका 0.5764 एम्पियर। ये आया आपका नॉर्मल करंट। अब नॉर्मल करंट आ गया, तो अब शॉर्ट सर्किट करंट निकालना है। शॉर्ट सर्किट करंट ISC, ISC का वैल्यू क्या होता है, ISC का वैल्यू नॉर्मल करंट बाई कितना XT टोटल पर यूनिट रिएक्टेंस। XT का वैल्यू है कितना, इसको इरेज कर देते हैं इरेज, एक बार कोई जरूरत है नहीं। चलिए ये वैल्यू कितना आएगा बुआ 157.64 अपॉन XT का वैल्यू कितना 0.20। सॉल्व करोगे कितना आएगा, ये आपका आएगा 788.23 एम्पियर। पूछो यहाँ नॉर्मल करंट कितना था, इतना। अब जो है आपका फॉल्ट करंट है वो है कितना, इतना। इसके कंपेयर में तो कम है ये। इसके कंपेयर में जब यहाँ फॉल्ट हुआ था तो करंट आ रहा था 2099 एम्पियर। जब यहाँ फॉल्ट हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, करंट कम आया। देखो तो पहले क्या था, जब यहाँ फॉल्ट हो रहा था तो यहाँ पे पर यूनिट के रिएक्टेंस 0.15 ही आ रहा था, यहाँ आपको फॉल्ट पॉइंट तक। जब यहाँ फॉल्ट पॉइंट हुआ F2 पे आपका पर यूनिट रिएक्टेंस जो आया वो आया 0.20। तो इसके कंपेयर में ये बढ़ गया, रिएक्टेंस बढ़ गया। रिएक्टेंस जब बढ़ जाता है तो आपका ISC का वैल्यू घट जाता है। वही हम लोग पढ़ेंगे आगे अगला टॉपिक में, करंट लिमिटिंग रिएक्टर। उसी में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे इसमें रिएक्टेंस को बढ़ाएंगे, रिएक्टेंस को बढ़ाएंगे ताकि हमारा शॉर्ट सर्किट करंट का वैल्यू कम हो जाए। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछता है, ये समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन में एक और चीज पूछता है क्या, आपका क्वेश्चन में कभी कभी पूछेगा आपसे कि शॉर्ट सर्किट KVA क्या होगा। जैसे यहाँ पे शॉर्ट सर्किट KVA मान लो अप टू ऑल पॉइंट F2 के पास शॉर्ट सर्किट KVA क्या होगा। शॉर्ट सर्किट KVA का फॉर्मूला क्या होता है बुआ, बेस MVA अपॉन FT कहाँ तक, अप टू पॉइंट F2। अगर शॉर्ट सर्किट KVA यहाँ पे पूछेगा, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट KVA, तो यहाँ बेस MVA जो आप लिए थे कितना लिए थे, 6 MVA लिए थे, 6 MVA लिए थे, तो ये हो गया 6 MVA। और यहाँ तक पर यूनिट रिएक्टेंस कितना आया है, पर यूनिट रिएक्टेंस यही ना आया है, ये हो गया कितना 30 MVA। ये हो गया आपका क्या शॉर्ट सर्किट KVA। अगर यहाँ पे पूछता है तो यहाँ पे भी कितना था आपका बेस MVA आप लिए थे 6 MVA, और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट KVA था कितना, वही सॉरी पर यूनिट रिएक्टेंस कितना आया था, यही ना आया था, क्या अपॉन इतना। सॉल्व करेंगे बुआ क्या आएगा 1560, नहीं से यही आएगा, देखो ना 1560 40 MVA आएगा ना ये भी कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछता है शॉर्ट सर्किट KVA या शॉर्ट सर्किट MVA का इसका फॉर्मूला यही है। बाकी क्लास में इतना ही, थैंक यू।